मेरे अंदर, मनुष्य के अंदर वो छुपी हुई शक्ति जो है, उस शक्ति को आदमी पहचानता नहीं। जो उस शक्ति को पहचानता है वही कुंडलिनी को जागृत करता है। मैं अपने सुप्त शक्तियों को जगाऊं, जो मेरी सुप्त शक्तियाँ हैं उनको जगाऊं, तो वो उसको जगाने का प्रयास करता है। और वो कुंडलिनी जब जाती है तो वो ज्ञान अपना आनंदमय कोश से ऊपर जा कर के ब्रह्मरंध्र में पहुँचती है। ये ब्रह्मरंध्र जो है उस ब्रह्मा का स्थान है, ये भौतिक चीज़ नहीं है। ये ऐसा है जो सारी साइकोलॉजी हमारे इस भौतिक शरीर को कंट्रोल करती है। अगर ये ब्रह्मरंध्र से वो निकल जाए शक्ति, तो शरीर शव की तरह पड़ा रहा, शव हो जाएगा। तो वो कुंडलिनी इससे मिलने के लिए जाती है। और जब वो सहस्त्रार कमल में जहाँ शिव विराजमान है, जब वहाँ पहुँच जाती है तो वही मोक्ष का मामला है, सारा मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो कुंडलिनी जागृत करके करते 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 आप उसको सहस्त्रार कमल तक पहुँचाओ जी। पर गुरुजी इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा कि कुंडलिनी वालों को भी एथिकल रहना पड़ेगा, आधारभूत दर्शन के सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा, तभी वो अपनी एक सदगति को प्राप्त कर सकती है, नहीं भ्रष्ट भी हो सकती है। बात यह है, जैसा कल हमने कहा था कि तंत्र साहित्य इतना बड़ा है जिसका कैटलॉग बनाते बनाते कम से कम 400 पेज की किताब लिख दी है। तो तंत्र साहित्य में जितनी विधियां लिखी हुई हैं, एक कोई सा तंत्र उठा लो। हमने बताया था कल कि सबसे आसान तंत्र है गौरी तंत्र। एक बहुत बड़े दिल्ली से महात्मा आए थे, हमने कहा आप तंत्र का अध्ययन करना चाहते हो तो सुगम से चलो। सुगम तंत्र जो है, सारे तंत्रों में गौरी तंत्र बड़ा आसान तंत्र है। और उसके बाद हमने कहा आप कुलार्णव में जाओ या अभिनव गुप्त के तंत्रालोक में जाओ, ये बहुत विकसित तंत्र हैं। तो तंत्रों में जो विधियां दी हुई हैं उनमें कोई इमोरल विधि थोड़ी बताएगा। उस विधि का आप अध्ययन करो, कोई सा एक तंत्र ले लो। तंत्र की बहुत किताबें हैं, बहुत साहित्य तंत्र का। तो उस तंत्र के साहित्य पर पढ़ोगे तो पता लगेगा कि कुंडलिनी को जागृत करने के लिए कितना अभ्यास करना पड़ता है, कितना शरीर के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है, कितना भोजन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों का हमारे युक्त आहार विहार का कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जा कर के वो अध्यात्म शक्ति जागेगी। नहीं तो भौतिक शक्ति तो आपके अंदर है ही, भौतिक शरीर